रेसलमेनिया 42 में सिर्फ 25 डेज रह गए हैं और WWE ने अभी तक आधे से ज्यादा मैचेस अनाउंस भी नहीं करे हैं। यानी कि हमारा रेसलमेनिया जो एक महीने से भी कम के गैप में है, हमारे पास उसके लिए मैचेस हैं ही नहीं अभी तक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुराने रेसलमेनियास को एंजॉय नहीं कर सकते, इस रेसलमेनिया सीजन को एंजॉय नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आज इस वीडियो में पिछले 20 साल के रेसलमेनियास को टियर लिस्ट में रैंक करने वाला हूं। अब ये पूरे तरीके से सिर्फ मेरी लिस्ट होने वाली है, तो अगर तुम्हारा ओपिनियन इससे थोड़ा डिफरेंट है, तुम्हें लगता है मैंने कोई रेसलमेनिया ऊपर रख दिया, ज्यादा नीचे रख दिया, या तुम्हारा ओपिनियन कंप्लीटली मेरे से अलग है, तो कमेंट्स में मेरे को बताओ कि तुम्हें क्या लगता है सही रैंकिंग है। तो बाकी चीजें स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें टियर लिस्ट दिखा देता हूं। इसके 5 टियर होने वाले हैं। पहला टियर है हॉल ऑफ फेम। इसका मतलब इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेसलमेनियास होंगे, टॉप मैचेस, टॉप स्टोरी लाइंस और बेस्ट मोमेंट्स। सेकंड टियर है ग्रेट, जिसमें वो रेसलमेनियास होंगे जिनमें अच्छे मैचेस थे, अच्छे मोमेंट्स थे, बट उनमें कुछ एक्स फैक्टर मिसिंग था। थर्ड टियर होगा गुड, जिसका मतलब रेसलमेनिया सिर्फ एवरेज सा था, इतना कुछ स्पेशल नहीं था उसके बारे में। फोर्थ टियर होगा मैं, जिसका मतलब अगर तुमने ये रेसलमेनिया मिस किया तो इसका मतलब तुमने कुछ मिस नहीं किया। फिफ्थ टियर होगा ट्रैश, इसका मतलब इसमें होंगे वो रेसलमेनियास जो बहुत हद से ज्यादा बेकार है। मैंने ये रेसलमेनिया की टियर लिस्ट रेसलमेनिया 29 से ही क्यों स्टार्ट करी, वो इसलिए क्योंकि मैंने रेसलिंग 2013 से देखनी स्टार्ट करी थी, तो मेरे पास नॉलेज ही सिर्फ 2013 के बाद जितने रेसलमेनियास हुए उनकी है। बट अगर तुम चाहते हो कि मैं 1 से लेके 41 तक जितने रेसलमेनियास हुए हैं सबको टियर लिस्ट करूं, तो मुझे कमेंट्स में बताओ। ओके, तो बिना किसी वेट के अब स्टार्ट करते हैं। पहला रेसलमेनिया जो हमारे पास है वो है रेसलमेनिया 29। अब मेरे लिए पर्सनली ये रेसलमेनिया बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये मेरा पहला रेसलमेनिया है। रेसलिंग से मेरा इंट्रोडक्शन इस रेसलमेनिया से हुआ था, सिर्फ WWE से नहीं, तो मेरे लिए ये रेसलमेनिया बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। बट ये कहना कि ये रेसलमेनिया बहुत अच्छा था थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, क्योंकि ये रेसलमेनिया के बारे में अगर तुम देखो इतना कुछ स्पेशल है नहीं। जॉन सीना वर्सेस द रॉक, जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम रेसलमेनिया मैच होने वाला था रेसलमेनिया 28 पे, वो ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम बन गया इस रेसलमेनिया से। बट इस बार वो था WWE चैंपियनशिप के लिए। जॉन सीना ने फाइनली द रॉक को हराया और वो बना नया WWE चैंपियन। इस रेसलमेनिया पे हमें और भी बहुत मैचेस देखने को मिले, जैसे कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस ट्रिपल एच इन अ नो होल्ड्स बार्ड मैच। फिर हमें देखने वाला स्ट्रीक वर्सेस पंक मैच, जिसमें अंडरटेकर और सीएम पंक ने क्या क्लिनिक मैच दिया था। फिर हमें देखने मिला द शील्ड का पहला रेसलमेनिया मैच अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, शेमस एंड बिग शो। बाकी मैच कार्ड की अगर मैं बात करूं, वो कुछ इतना स्पेशल था नहीं। ये रेसलमेनिया न्यूयॉर्क में था, इसलिए इसको एक ग्रैंड फील थी, ग्रैंड स्टेज था, बट इस रेसलमेनिया में वो एक्स फैक्टर नहीं था। बात अगर आई कि मैं इस रेसलमेनिया को रैंक क्या दूंगा, तो वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं ग्रेट और गुड के बीच में, क्योंकि ये रेसलमेनिया में कुछ एक्स फैक्टर नहीं था, कुछ मिसिंग था इस रेसलमेनिया में। क्योंकि ये मेरा पहला रेसलमेनिया और मैं इसके लिए थोड़ा सा बायस्ड भी हूं, इसको मैं डालूंगा ग्रेट में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रेसलमेनिया आता है वो है रेसलमेनिया 30। ये हुआ था न्यू ऑरलियंस में और इसमें बहुत बढ़िया मैचेस थे, बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। इस रेसलमेनिया की जो सबसे बड़ी हेडलाइन थी वो थी कि अंडरटेकर की 21 सालों की जो रेसलमेनिया स्ट्रीक थी, जो अंडरटेकर 21 साल तक अनडिफीटेड था, वो डिफीट हो गया था। अंडरटेकर की स्ट्रीक टूट गई थी और वो स्ट्रीक किसने तोड़ी थी? ब्रॉक लेसनर ने। इस बहुत ही इंपैक्टफुल मोमेंट ने हमें एक ऐसा रेसलर दिया जो आने वाले कई सालों तक रेसलिंग को डोमिनेट करने वाला था। ब्रॉक लेसनर ने अब NFL नहीं, UFC नहीं, WWE में भी अपना पल्ला झाड़ लिया था एंड ही वाज अनस्टॉपेबल। इसमें और जो हमें मैचेस देखने को मिले वो थे द शील्ड वर्सेस केन एंड द न्यू एज आउटलॉज। ये शील्ड का आखिरी रेसलमेनिया मैच होने वाला था, क्योंकि इस साल में द शील्ड टूट भी गई थी। बट इसका जो मेन इवेंट था वो इसकी स्पेशल हाईलाइट थी। डेनियल ब्रायन, जो अपने पूरी रोड टू रेसलमेनिया में एक अंडरडॉग था, उसके सामने मैच रखा गया कि अगर वो ट्रिपल एच को ओपनिंग मैच में डिफीट कर लेता है तो मेन इवेंट जो कि था रैंडी ऑर्टन वर्सेस बटिस्टा, वो एक ट्रिपल थ्रेट बन जाएगा। बट क्योंकि डेनियल ब्रायन के ऑपोजिशन में अथॉरिटी थी, उसका ये करना बहुत मुश्किल था। मैच खत्म होने के बाद ट्रिपल एच ने पोस्ट मैच बीट डाउन किया डेनियल ब्रायन पे। हमें लगा कि मेन इवेंट में रैंडी वर्सेस बटिस्टा, इवन दो डेनियल जीत गया, वो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो मेडिकली क्लियर ही नहीं हो पाएगा। बट डेनियल ब्रायन एक हाथ से यस मूवमेंट करके आता है रिंग तक। ये पूरा मैच एक तरीके से 1-on-2 हैंडीकैप बन गया था, जिसमें रैंडी और बटिस्टा ने मेजॉरिटी ऑफ द मैच में डेनियल ब्रायन को बहुत मारा था। मैच के एंड में आते आते डेनियल ब्रायन को स्ट्रेचर पे भी लेके जा रहे थे, बट क्राउड की आवाज सुनकर डेनियल ब्रायन में एनर्जी आई और उसने स्ट्रेचर से उतर के मैच वापस कंटिन्यू करने की सोची। डेनियल ब्रायन ने यस लॉक डाला बटिस्टा पे एंड बटिस्टा टैप्ड आउट। और इसी तरीके से हमें मिला हमारा न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डेनियल ब्रायन। क्योंकि रेसलमेनिया की 30th एनिवर्सरी थी, इसमें बहुत क्रेजी मैचेस थे, बहुत अच्छी स्टोरी लाइंस थी, और प्लस इस रेसलमेनिया की जो मैं तुम्हें एक बहुत स्पेशल चीज बताऊं वो थी क्राउड। मेन इवेंट के टाइम जब वो चीयर कर रहे थे डेनियल ब्रायन के लिए, तुम्हें देख के गूज़बम्प्स आ जाएंगे वो सीन। इसीलिए मैं इसको डालूंगा हॉल ऑफ फेम में। नेक्स्ट रेसलमेनिया जो हमारे सामने आता है वो है रेसलमेनिया 31। अब रेसलमेनिया 31 के बारे में मैं तुम्हें अगर बताऊं तो ये एक बहुत ही स्लीपर रेसलमेनिया था। इसकी
बिल्ड अच्छी नहीं थी, इसका मैच कार्ड भी देखने पे ऐसा लग रहा था कि यार क्या ही है ये रेसलमेनिया, ये मिस कर सकते हैं। बट जब ये रेसलमेनिया स्टार्ट हुआ, ये थोड़ा बहुत कुक करने लगा था। डेनियल ब्रायन ने अपना लैडर मैच जीता इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। रैंडी ऑर्टन और जेथ रॉलिंस ने हमें आज तक की सबसे ब्यूटीफुल आरकेओ दी, जिसमें जेथ ने रैंडी को कर्ब स्टॉम्प देने की ट्राई करी, बट रैंडी ने उसको हवा में उछाल के एक मिड एयर आरकेओ दी। एक और अच्छी स्टोरी लाइन जो इस रेसलमेनिया में थी वो थी WCW वर्सेस WWE। WCW को रिप्रेजेंट कर रहा था स्टिंग और WWE को रिप्रेजेंट किया था ट्रिपल एच ने। इस मैच के बीच में NWO और डी जनरेशन एक्स दोनों आ गए थे। अगर इसके मेन इवेंट की मैं बात करूं, वो था ब्रॉक लेसनर वर्सेस रॉयल रंबल विनर रोमन रेंस फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। बट इस मैच की अगर मैं तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, वो थी कि ब्रॉक लेसनर एक पार्ट टाइमर था और दूसरी तरफ था रोमन रेंस, जिसके पीछे कोई भी नहीं खड़ा था। कोई नहीं चाहता था कि रोमन रेंस जीते, क्योंकि उस साल का रॉयल रंबल भी वन ऑफ द मोस्ट हेटेड रॉयल रंबल है। बट तभी इस मैच में एक रे ऑफ होप की तरह आता है जेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक कैश इन करते हुए, और उसने डाली हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी, वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट मनी इन द बैंक कैश इन एवर। तो क्योंकि इस रेसलमेनिया की बिल्ड उतनी अच्छी नहीं थी, इसका मैच कार्ड भी मिड लग रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस केम आउट टू बी अ प्रीटी गुड रेसलमेनिया। तो मैं इसको कम से कम ग्रेट में तो डाल सकता हूं, क्योंकि जेथ रॉलिंस अगर तुम कैश इन देखो, दैट इज द बेस्ट कैश इन एवर, और उस एक आरकेओ स्पॉट के लिए मैं इसको ग्रेट में डाल देता हूं। नेक्स्ट रेसलमेनिया जो हमारे पास आता है वो है रेसलमेनिया 32। अब इस रेसलमेनिया की एक बहुत ही कर्स्ड स्टोरी मैं तुम्हें सुनाता हूं। रेसलमेनिया 31 के एंड होने पे जो भी चैंपियंस थे वो इस रेसलमेनिया पे इंजर्ड थे, चाहे वो सेथ रॉलिंस हो, चाहे वो पेज हो, चाहे वो डेनियल ब्रायन हो, चाहे वो जॉन सीना हो, वो इस रेसलमेनिया पे आ ही नहीं सके। और अगर तुम इसके मैच कार्ड को भी देखो, वो भी कुछ इतना स्पेशल नहीं था। डीन एम्ब्रोज वर्सेस ब्रॉक लेसनर इन अ स्ट्रीट फाइट, शेन मैकमैन वर्सेस अंडरटेकर इन अ हेल इन अ सेल मैच, और फिर से जो कोई भी नहीं चाहता था, रोमन रेंस को फिर से एक बारी मेन इवेंट चैंपियनशिप मैच में डाल दिया गया अगेंस्ट ट्रिपल एच। और मैं सच बताऊं, मुझे इस रेसलमेनिया के बारे में कोई इतनी मेमोरेबल चीज भी याद नहीं है। इस रेसलमेनिया की जो इकलौती अच्छी चीज मुझे याद है, जॉन सीना ने एक सरप्राइज अपीयरेंस मारी थी अलोंगसाइड द रॉक अगेंस्ट द वाइट फैमिली, और द रॉक ने हमें दिया था आज तक का शॉर्टेस्ट मैच एवर अगेंस्ट एरिक रोवन, जिसमें उसने एक रॉक बॉटम देके 1 2 3 एरिक रोवन को 6 सेकंड में हरा दिया था। बट क्योंकि इस रेसलमेनिया के बारे में और कुछ भी अच्छी चीज नहीं है, तो मैं इसको ट्रैश में नहीं डाल सकता, मैं डाल दूंगा। नेक्स्ट रेसलमेनिया हमारे पास है रेसलमेनिया 33। और किसी भी चीज के बारे में बात करने से पहले मैं पहले तुम्हें इसका स्टेज दिखाता हूं। ये देखो यार, मैचेस की अगर मैं बात करूं, इस पे हमें देखने मिला था द मेन इवेंट अंडरटेकर वर्सेस रोमन रेंस। कोई भी नहीं चाहता था ये मैच हो, बट अगेन रोमन रेंस ने डिफीट किया था अंडरटेकर को, और दूसरी बार अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटी थी। इस मोमेंट के बाद रोमन रेंस बिकेम पब्लिक एनिमी नंबर 1। बाकी मैचेस की अगर मैं बात करूं, वो थे गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और ये मैच प्योरली एक फिनिशर फेस्ट था। आई थिंक विद द करेक्ट विनर ब्रॉक लेसनर ने डिफीट किया था गोल्डबर्ग को। और अच्छे मैचेस की अगर मैं बात करूं, वो था रॉयल रंबल विनर रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रे वाइट फॉर द WWE चैंपियनशिप। और इस रेसलमेनिया की जगह मैं सबसे पॉपुलर मोमेंट की बात करूं, वो था हार्डी बॉयज का रिटर्न WWE पे इन अ वंडरफुल लैडर मैच फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप्स। बाकी इस रेसलमेनिया में और कुछ स्पेशल नहीं है, तो मैं इसको गुड में डालूंगा। अब पर्सनली मेरा वर्स्ट रेसलमेनिया आज तक का जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है रेसलमेनिया 34। इसके बारे में एक अच्छी चीज मैं क्या, तुम मुझे बता दो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, नो वन वांटेड इट। एजे स्टाइल्स वर्सेस शिंस्के नाकामुरा फॉर द WWE चैंपियनशिप। शिंस्के उस साल का रॉयल रंबल जीता था, और फाइनली हमें लगा कि चलो एक नया रॉयल रंबल विनर, अब अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी। ओ, इसने एजे स्टाइल्स को चैलेंज किया, अब तो मैच बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि इंडी में भी इनकी बहुत अच्छी राइवलरी थी, इनके बहुत क्लासिक मैचेस रहे हैं। बट रेसलमेनिया पे हमें जो देखने मिला, इट वाज अ डड फेस्ट। तो क्योंकि मुझे इस रेसलमेनिया के बारे में कुछ भी पसंद नहीं है, मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, मैं इसको पहला रेसलमेनिया बनाऊंगा जो ट्रैश में जाने वाला है। अब आता है रेसलमेनिया 35, और ये हमारा प्री कोविड एरा का लास्ट रेसलमेनिया होने वाला था, जो कि ऑल्सो आज तक का लॉन्गेस्ट वन नाइट रेसलमेनिया है। इस पे मैचेस तुम्हें अच्छे देखने मिलते हैं, बिल्ड भी अच्छी देखने मिलती है, बट अगेन रेसलमेनिया 29 की तरह कुछ इसमें मिसिंग था। बट फिर भी अगर मैचेस के बारे में बात करें, फिन बैलर, डीमन फिन बैलर अगेंस्ट बॉबी लैशली, ट्रिपल एच वर्सेस बटिस्टा इन अ नो होल्ड्स बार्ड मैच, एक बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छी राइवलरी, एक बहुत अच्छा मैच। बट इस रेसलमेनिया की अगर मैं तुम्हें टॉप 2 चीजें जो तुम्हें जाननी चाहिए उसके बारे में बताऊं, वो थी कोफी मेनिया। कोफी किंगस्टन WWE का एक बहुत अच्छा रेसलर जो बहुत लॉयल भी रहा है, उसको फाइनली वो पुश मिला जो इतने सालों से वो डिजर्व करता था। ही फेस डेनियल ब्रायन फॉर द WWE चैंपियनशिप। वो मोमेंट इस रेसलमेनिया का इजीली बेस्ट मोमेंट है। और अगर मैं इसके मेन इवेंट के बारे में बात करूं, इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया का आज तक का पहला
women's main event. The man Becky Lynch versus the baddest woman on the planet Ronda Rousey against the Queen Charlotte Flair. Triple threat match, winner takes it all, Raw and SmackDown Women's Championship. ये मैच शुरू ही 12 बजे के बाद हुआ था और इवन दो ये मैच के लिए लोग एक्साइटेड थे बट उनमें एनर्जी खत्म हो चुकी थी. तो इवन दो ये रेसलमेनिया ठीक रहा, इसमें कुछ स्पेशल नहीं था, बट इसमें सिर्फ कोफी मेनिया की वजह से मैं इसको गुड में डालूंगा. नेक्स्ट रेसलमेनिया हमारे पास है कोविड एरा का पहला रेसलमेनिया, जिसकी स्पेशल बात मैं तुम्हें बताऊं, इस रेसलमेनिया में कोई क्राउड नहीं है. ये रेसलमेनिया हुआ था WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में. इसकी बिल्ड भी अच्छी थी बट मैचेस उतने एंड में अच्छे नहीं रहे क्योंकि ऑब्वियसली क्राउड है नहीं, तो तुम किसके लिए इतना स्पेक्टेकल रखोगे. तो क्योंकि इस रेसलमेनिया में क्राउड नहीं था, WWE ने एक बहुत ही बी टियर रेसलमेनिया हमें बना के दिया, जिसमें मैचेस उतने स्पेशल नहीं थे, छोटे थे बट कुछ अजीब था. तुम्हें देखने मिलते हैं दो बहुत ही बढ़िया सिनेमैटिक मैचेस जो WWE बहुत कम करता है. AJ Styles वर्सेस अंडरटेकर इन अ बोन यार्ड मैच, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, ये मैच देखना जरूर. सेकंड सिनेमैटिक मैच जो तुम्हें देखने मिलता है वो है द फील्ड ब्रे वाइट वर्सेस जॉन सीना इन अ फायरफ्लाई फन हाउस मैच. ये मैच कम एक सेगमेंट ज्यादा था, देख लेना, अच्छा लगेगा तुम्हें. बट इस रेसलमेनिया के बारे में जो सबसे अच्छी चीज थी वो ही सबसे खराब चीज भी थी, वो थी इसका मेन इवेंट, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर द WWE चैंपियनशिप. हमें देखने मिला था ड्रू मैकिंटायर का पुश इनटू द मेन इवेंट सीन, जहां पे उसने रॉयल रंबल जीता और फेस किया ब्रॉक लेसनर को. तुम्हें 4 मिनट का रेसलमेनिया मेन इवेंट देखने मिलता है इसमें. फिनिशर फेस्ट, दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ फिनिशर्स ही दिए और हम ऐसा मैच डिजर्व नहीं करते थे. रेसलमेनिया का मेन इवेंट यार. पर इसके बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इस रेसलमेनिया में सबसे बड़ी चीज जो तुम्हें मिसिंग लगेगी वो है क्राउड. बट क्योंकि एक रेसलमेनिया में क्राउड ही नहीं है, वो इतना अच्छा हो ही नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसको मैं डालूंगा. अगला रेसलमेनिया हमारे पास आता है कोविड एरा का लास्ट और दूसरा रेसलमेनिया 37. ये भी 2 रातों में हुआ था, बहुत सिमिलर थीम थी रेसलमेनिया 36 से, और यहाँ हमें देखने मिला था हमारा नया बिग बैड गाय जो कि था ट्राइबल चीफ रोमन रेंस. रोमन रेंस ने फेस किया था एज और डेनियल ब्रायन को इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच, और क्या ही मैच था. एक और मैच जो तुम्हें इस रेसलमेनिया पे देखना चाहिए वो है साशा बैंक्स वर्सेस बियांका बेलेयर फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप. बियांका बेलेयर उस साल का रॉयल रंबल जीती थी एंड शी चोज टू फेस साशा बैंक्स. वंडरफुल मैच भाई, ये जरूर देखना. ऑल्सो ये पहला रेसलमेनिया है जिसपे हमें देखने मिला था लोगन पॉल पहली बार, एंड मैं देख के समझ गया था कि लोगन पॉल इवन तो लोग पसंद नहीं करते, मैं करता हूँ पसंद. मैं उसका यूट्यूब चैनल 8th क्लास में था तब से देख रहा हूँ. मैं समझ गया था कि ये बंदा रेसलिंग के लिए ही बना है. बट एक डेड रेसलमेनिया देखने के बाद रेसलमेनिया 36 हमें फाइनली जब 37 देखने मिला तो एक थोड़ी सी अलग फील थी. 50% ऑक्यूपेंसी, काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा के WWE ने एक रेसलमेनिया दिया एंड दे काइंड ऑफ कुक्ड विद इट, तो मैं इसको गुड में डालूंगा. अब हमारे पास आता है रेसलमेनिया 38. ये विंस मैकमैन का लास्ट रेसलमेनिया था जिसमें तुम्हें काफी अच्छे मोमेंट्स, काफी अच्छे मैचेस और काफी अच्छी स्टोरी लाइंस देखने को मिलती है. सबसे मॉन्यूमेंटल चीज जो मैं इस रेसलमेनिया की तुम्हें बताऊं, हमें देखने मिला था रिटर्न ऑफ कोडी रोड्स. कोडी रोड्स ने 2015 में WWE छोड़ने के बाद इंडी में गया एंड ही बिल्ट हिमसेल्फ अप, AEW बनाई एंड इतने सालों के बाद वो फाइनली घर वापस आ रहा था, वो WWE वापस आ रहा था. तो हर किसी को ये चीज पसंद आई. ही फेस्ड सेथ रॉलिंस इन अ इम्प्रॉम्प्टू मैच, बहुत ही बढ़िया, तुम देखना जरूर ये मैच. रेसलमेनिया 37 की नाइट 1 का मेन इवेंट, स्टोन कोल्ड केम आउट ऑफ रिटायरमेंट फॉर अ वन इम्प्रॉम्प्टू मैच अगेंस्ट केविन ओवेंस. और ये मैच नहीं बोलूंगा, एक टाइप का ब्रॉल था, बट ये बहुत ही क्रेजी था. बहुत अच्छा लगा स्टोन कोल्ड को रिटायरमेंट से बाहर आके. इवन दो ही कुडंट रेसल, वी गॉट अ प्रीटी गुड ब्रॉल. और क्योंकि ये विंस मैकमैन का लास्ट रेसलमेनिया होने वाला था तो ऑब्वियसली he had to go out with a bang. Vince McMahon faced Pat McAfee in an impromptu match. इस रेसलमेनिया पे काफी impromptu मैचेस रहे हैं और इसके पोस्ट मैच सेगमेंट की एक बहुत ही फनी चीज जो तुम देखोगे, विंस मैकमैन को स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने एक स्टनर दी और तुम देखो क्या सेल है वो, क्या घटिया सेल. बट अगेन फाइनली एक बार हमें देखने मिला इसका मेन इवेंट, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर. पता नहीं कितनी बार, शायद से उनका 313th मैच होगा ये रेसलमेनिया पे, बट फाइनली एक अच्छा मैच देखने मिला हमें जिसमें दोनों थोड़े थोड़े अलग कैरेक्टर बन के आए थे. ब्रॉक became the farmer and Roman Reigns was of course the tribal chief. तो क्योंकि एक अच्छा रेसलमेनिया रहा है, बिल्ड भी ठीक थी, तो इसको ग्रेट पे डाल सकते हैं. अब फाइनली हमें देखने मिलता है वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनिया 39. एक मैच की बिल्ड, एक मैच की स्टोरी लाइन एब्सोल्युटली सिनेमा. तुम इसका कोई भी मैच उठा के देख लो. ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गुंथर वर्सेस शेमस फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, बैंगर. शार्लेट वर्सेस रिया रिप्ली फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, बैंगर. लोगन पॉल वर्सेस सेथ रॉलिंस, बैंगर. डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो, बैंगर. बट ऑब्वियसली इस रेसलमेनिया की जो बेस्ट चीज थी वो इसके दोनों रातों के मेन इवेंट. नाइट 1 का मेन इवेंट रहा केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन versus the Usos for the WWE Raw
एंड स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स। और भाई क्या ही मैच था ये, क्या स्टोरी लाइन थी। फाइनली जो 2-3 साल का बिल्ड था सैमी ज़ेन और ब्लड लाइन का, उसका पे ऑफ तुम्हें देखने मिलता है जब सैमी ज़ेन और जे उसो के इस मैच में मोमेंट्स थे एक साथ। तुम्हें फील होगा सैमी क्या फील कर रहा है अंदर से, तुम चीयर करोगे, तुम बू करोगे, तुम्हारे अंदर इमोशंस ट्रिगर होंगे। और अगर कोई मैच अगर ये करा देता है तो वो एक बहुत बड़ी बात है। एंड अगेन इसका नाइट 2 में इवेंट भी बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो करता है। रोमन रेंस वर्सेस द प्रोडिगल सन, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। सबको लगा कोडी वुड फिनिश हिज स्टोरी, ही वुड फाइनली गेट दैट चैंपियनशिप, वो फाइनली अपने पापा का अधूरा सपना पूरा कर देगा। बट अगेन सोलो सिकोआ स्क्रूड हिम और हमें देखने मिली एक ऐसी एंडिंग जो उस टाइम किसी को पसंद नहीं आई थी, बट अब वी ऑल गेट इट व्हाई इट हैपेंड। बट क्योंकि ये रेसलमेनिया इतना स्पेशल रहा, इतने अच्छे मैचेस, इतने अच्छे मोमेंट्स रहे हैं, कम ऑन, इट हैज टू गो इनटू द हॉल ऑफ फेम। और फिर हमें देखने मिलता है रेसलमेनिया 40, रेसलमेनिया 39 अगर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर है तो रेसलमेनिया 40 अवेंजर्स एंड गेम है। इस पे चीजें बहुत कुछ हुई थी, बहुत सारे मैचेस अच्छे थे, बट कम ऑन, ये पूरा रेसलमेनिया सिर्फ एक ही चीज के अराउंड था, कैन कोडी रोड्स फिनिश हिज स्टोरी। 4 साल जो कोविड एरा के थे उसका पे ऑफ तुम्हें इस रेसलमेनिया देखने मिलता है। रोमन रेंस की ट्राइबल चीफ स्टोरी लाइन, ब्लड लाइन स्टोरी लाइन, कोडी का WWE के बाहर जाना, इंडी में अपने आप को खुद को बिल्ड करना, खुद की एक कंपनी बनाना, वापस WWE में आना और फाइनली अपने पापा का सपना पूरा करना। ये पूरी शायद से आज तक की WWE नहीं, पूरे रेसलिंग हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट स्टोरी लाइन है। रोमन की 1316 दिन की चैंपियनशिप रेन फाइनली खत्म हुई थी कोडी ने जब उसको डिफीट किया था। नाइट 1 का मेन इवेंट हमें देखने मिला द रॉक एंड रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स। और फिर हमें देखने मिली नाइट 2 में फैन सर्विस प्योर 1 घंटे की। कोडी और रोमन का मैच जो रेसलमेनिया 39 से बेटर जा रहा था उसको और बढ़िया बना देते हैं ये लोग। जे ऊसो, जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, अंडरटेकर, कौन कौन नहीं आया। इस पूरे रेसलमेनिया की बेस्ट चीज इसके लास्ट के 5 मिनट है जो कि तुम्हें रिवॉर्ड करते हैं तुमने जितने भी टाइम से रेसलिंग देखी है। ये शायद से ट्रिपल एच एरा का, रेनेसांस एरा का, आज तक का बेस्ट रेसलमेनिया। अगर हॉल ऑफ फेम के ऊपर कोई कैटेगरी होती मैं इसको उसमें डाल देता, बट मेरे पास सिर्फ हॉल ऑफ फेम है तो इसको वही देना पड़ेगा, हॉल ऑफ फेम। एंड फाइनली हमारे पास आता है हमारा आखिरी रेसलमेनिया जो अभी पिछले साल हुआ था, रेसलमेनिया 41। रेसलमेनिया 41 के बारे में अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम इस रेसलमेनिया को सिर्फ 2 सेंटेंस में सम अप कर सकते हो। नाइट 1 गुड मेन इवेंट, ट्रैश अंडरकार्ड। नाइट 2 गुड अंडरकार्ड, ट्रैश मेन इवेंट। नाइट 1 का मेन इवेंट हमें देखने मिला रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस पंक, एक ब्लड फ्यूड, बहुत ही बढ़िया। एंड के मोमेंट रोमन गॉट बिट्रेड, पंक गॉट बिट्रेड, पॉल हेमन ने साइड ले ली थी सेथ रॉलिंस की एंड सेथ बिकेम द न्यू बिग बैड ऑफ WWE। इस पे हमें बहुत स्टार्स भी बनते हुए दिखे जैसे कि ब्रॉन ब्रेकर, पेंटा, डोमिनिक, फिन, इन चारों का जो फेटल 4 वे था इस रेसलमेनिया का वन ऑफ द बेस्ट मैचेस फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और हमें देखने मिला एलिमिनेशन चेंबर विनर बियांका ब्लेयर वर्सेस इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली इन अ फैंटास्टिक ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। बट इस रेसलमेनिया की जो मेन चीज थी वो थी जॉन सीना का हील टर्न, जो उसने द रॉक के साथ, ट्रैविस स्कॉट के साथ मिलकर एलिमिनेशन चेंबर पे हील टर्न किया था। उसका पे ऑफ एक बहुत ही बेकार आधे घंटे समथिंग का मैच। जॉन सीना ने अपनी 17th रिकॉर्ड ब्रेकिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती एंड वो इस तरीके से बहुत बेकार। जॉन सीना हील टर्न किया बट उसको फॉलो अप अच्छे से कर ही नहीं पाई, कोई स्टोरी नहीं बनी, कोई मोमेंट नहीं बना, बस एक नथिंग बर्गर मैच। और इसके ऊपर आप डाल दो ट्रैविस स्कॉट की 17 घंटे लंबी एंट्रेंस। ओ माय गॉड, वन ऑफ द वर्स्ट मेन इवेंट्स, वन ऑफ द भी नहीं भाई, वर्स्ट मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम। बट क्योंकि इस मेन इवेंट को छोड़ के बाकी रेसलमेनिया तो ठीक ठाक था, मैं इसको ग्रेट में डाल देता हूं। ग्रेट या गुड? गुड। तो ओके, ऐसी दिखती है हमारी टियर लिस्ट। तुम देख सकते हो कि WWE में सिर्फ एक ट्रैश रेसलमेनिया रहा है। जो एक्स फैक्टर, जो बढ़िया रेसलमेनिया होते हैं वो ज्यादा नहीं रहे, वो सिर्फ 3-4 ही रहे होंगे पिछले 13 सालों में। बट एनीवेज, अगर तुम इस लिस्ट से डिसएग्री करते हो, तुम्हें लगता है कि मेरी लिस्ट में कुछ चेंजेस तुम करना चाहते हो, तो तुम कमेंट में बताओ तुम्हारे क्या ओपिनियंस है। तुम कौन से रेसलमेनिया को हॉल ऑफ फेम में डालोगे, ट्रैश में डालोगे? और तुम्हें ऐसी ही और डिस्कशन वीडियोस चाहिए रेसलिंग पे तो मेरे को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे पास भी कोई नहीं है रेसलिंग के बारे में बात करने के लिए। मेरे पास तुम हो, तुम्हारे पास मैं हूं, एक कम्युनिटी बनाते हैं।